प्रधान के हत्यारों को मिली सजा। थाना कैंट के ग्राम परगमा के प्रधान की हत्या हो गई थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है, 2 अभी तक फरार है, जिसको लेकर मृतक प्रधान के परिवार वाले गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। इतना ही नहीं, गंभीर धाराओं में जेल भेजने की भी बात की गई है। एसएसपी कार्यालय आए मृतक प्रधान के परिवार वालों ने बताया। मेरा नाम सकीना है। क्या मामला है आपके यहाँ इतने लोग कहते हैं, क्या मामला है? पूरी मामला ये है कि जो सबसे बड़े मुजरिम हैं उन्हें सबको छुड़ाया जा रहा है। तो गवाहों को पैसे के जोर पे छोड़ा जा रहा है। हमें सख्त से सख्त सबको सज़ा दिलवानी है। आप सबसे ये विनती है कि हम सबको इंसाफ चाहिए, मेरे शोहर का इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिला दीजिए। इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, हक का इंसाफ चाहिए। अभी आप मिले, साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने सिर्फ दिलासा दिया है, अब आगे हम नहीं जानते वो क्या करेंगे क्या नहीं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम हसन असगर। कहाँ से आए हैं आप? हम परगमा से आए। क्या मामला, आप एकत्रित हो गए इतने लोग यहाँ आए? मामला ये है कि हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इसलिए आए क्योंकि इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे थे कि रतन लाल और राहुल जो थे उस वक्त अपने घर पे थे। तो वो शातिर लोग हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो पहले रिकॉर्डिंग भी उसने धमकियाँ दी, हमारे प्रधान जी को धमकी दी थी और जान से मारने की धमकी वगैरह दी थी। तो पुलिस ऐसा लग रहा है बचाने की कोशिश कर रही है उसे। अच्छा, तो आज आप यहाँ पर आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कप्तान साहब से? कप्तान साहब उस टाइम नहा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, वरना इस टाइम किसानों की इस टाइम शपथ चल रही है, अगर मैं आया तो आ जाऊँ, वरना आप कल मिल लीजिएगा। सीओ साहब आए थे, सीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि कोई भी उसमें एफआईआर में जो लोग हैं उनको निकाला नहीं जाएगा, बचाया नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आप क्या उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, हम कार्रवाई से संतुष्ट तो नहीं है उनकी, लेकिन हम कप्तान साहब से मिलना चाहते थे इस मसले में। नीलगाय की टक्कर से युवक हुआ घायल। थाना भूता के ग्राम इस्लामपुर के रहने वाले मुनेंद्र पाल सिंह अपने काम से बिसलपुर गए थे। अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई, जिससे तेज रफ्तार से जा रही मोटरसाइकिल टकरा गई। मुनेंद्र पाल सिंह सड़क पर गिर गए और बुरी तरह घायल हो गए। क्षेत्रवासियों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मुनेंद्र को अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक युग के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर आज दोपहर 2 बजे लॉकडाउन का पालन करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा चौकी चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव चौधरी असलम ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेहरू जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया है। उनकी योग्यता, कर्मठता, निष्ठा के चलते देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक युग के निर्माता, हमारे इस देश के विकास पुरुष के नाम से जाने जाने, पूरी दुनिया में जानने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय शुक्ला जी और हम सब लोग यहाँ लॉकडाउन का पालन करते हुए, उनमें आस्था रखते हुए, हमने आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको पुष्प चढ़ाते हुए, माला पहनाते हुए। और एक संकल्प हमने लिया है कि इस देश में जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई तो सबसे योग्यता का परिचय देते हुए इस देश में अंग्रेज़ों को भगाने का काम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनके परिवार ने किया है। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस देश को आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए तमाम बड़े बड़े संस्थान इस देश में उन्होंने खोले, जिससे 2014 से पहले तक, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, उनके शिक्षण संस्थान जो चले तो विदेशों से लोग यहाँ पढ़ाई करने आते थे। बड़ा फख्र होता था कि बड़े बड़े दूर के देशों के लोग हमारे हिंदुस्तान में पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज इस देश का माहौल ऐसा हो गया है कि वो सारे शिक्षण संस्थान, वो सारे हमारे सेंटर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाए थे, IIT और तमाम रेलवे और हवाई जहाज़ के तमाम हवाई अड्डे जो बनाए थे, वो सब बेचने का काम हो रहा है। तो हम ये संकल्प लेना चाहते हैं कि उनके बनाए हुए जो सेंटर थे, जो बनाए हुए जो संस्थान थे, उनको बचाने के लिए हम लोग कांग्रेस के पार्टी के लोग एकजुट होकर इस देश के विकास के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि 2014 से पहले पूरी दुनिया के लोग भारत में शिक्षा हासिल करने आते थे, परंतु 2014 के बाद भाजपा के सत्तासीन होने के बाद देश संप्रदायीकरण उन्माद स्थापित होने लगा है, जिससे आमजन में असुरक्षा पैदा हो गई है। विकासशील देशों में नाम जिन्होंने
करा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। महानगर कांग्रेस की तरफ से सब लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे इसमें पीसीसी के हमारे सेक्रेटरी असलम चौधरी साहब हैं और तमाम लोगों ने आज पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने यहाँ चौकी चौराहे पे करा। कुरैशी नगर की जर्जर सड़क और गंदगी से परेशान लोग कर रहे हैं विकास का इंतजार। पुराने शहर की हजरत कंवर शाह की जियारत के बराबर से जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। वार्ड नंबर 78 व वार्ड नंबर 80 में मदीना मस्जिद से फसीसी खां के घर तक की सड़क खराब है। इस गली में लगभग 45 घर हैं और आबादी लगभग 1200 से लेकर 1500 के करीब है। पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ। कोरोना काल का समय चल रहा है। टूटी फूटी नालियों में कीचड़ और गंदगी जमा है। सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। बदबू में सांस लेना अब और भी हुआ दुर्लभ। मोहल्ले के लोग इसकी शिकायत पहले भी कई बार कर चुके हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मस्जिद तक नमाजियों का जाना मुश्किल हो गया है। बारिश के दिनों में ये सड़क तालाब का शक्ल अख्तियार कर लेती है। कुरैशी नगर के लोग इस जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरा नाम साजिद कुरैशी है। मैं वार्ड 78 और 80 के बीच में रहता हूँ। यहाँ पर बहुत गंदगी थी। 4 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। ना तो यहाँ पर कोई जमादार आ रहा और न ही यहाँ पर कोई साफ़ सफाई है। पानी यहाँ का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। गली ख़राब है बहुत, घरों में पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं है। नगर निगम में भी कितनी बार जाके बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से और यहाँ पर जो है गंदगी में लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। बहुत गंदगी रहती है यहाँ पर। देखिए, मेरा नाम शम्मू खान है और ये वार्ड 78 और वार्ड 80 के बीच में ये सड़क आती है, मेन रोड कुरैश नगर का। और यहाँ पर पिछले 4 सालों से हमारी समस्या बनी हुई है। इतनी गंदगी, बरसात में हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। बरसात आने वाली, नगर निगम में भी हम लोग कई बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई आता है ना कोई जाता है। काफ़ी बार पेपर में भी आ चुका है, मीडिया आ चुकी है, काफ़ी बार लोगों की कंप्लेंट लग चुकी है। और यहाँ के लगभग 1200-1500 लोग इतने पीड़ित हैं कि घरों के अंदर पानी भर जाता है। ना सफाई कर्मचारी है, ना कीचड़ पानी। आप हालत देख ही सकते हैं पूरे रोड की। बस यही है कि हमारी ये सड़क बन जाए भाई और लोगों की परेशानी खत्म हो जाए। यहाँ के हालात देखें, इतने बार लोग आ चुके हैं लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। जहाँ का जहाँ था वहीं है और गंदगी हो गई। मालूम है, रमजानों तक में एक टाइम की नमाज पढ़ो, दूसरे टाइम नमाज नहीं पढ़ सकते। इतनी गंदगी है कि बस पूछो मत। घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल है। ये देख लें हालात, इधर से इधर जाना इतना मुश्किल है कि बता नहीं सकते। अरे निकलना बैठना दुश्वार हो।